गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और जो हमारा पिछला वीडियो था वो था क्रिएट मटेरियल सेंटर पे। क्रिएट मटेरियल सेंटर जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लो, क्योंकि उसी से लिंक करता है आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें मैंने मटेरियल सेंटर को बनाना सिखाया था, स्टॉक सेंटर जिसे आप बोलते हो, स्टॉक सेंटर जिसे आप बोलते हो। आज का जो वीडियो है वो है स्टॉक ट्रांसफर, कि एक मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर में स्टॉक को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टॉक ट्रांसफर करना सिखाऊंगा थ्रू मटेरियल सेंटर। और इसकी मैंने लिस्ट भी बना रखी है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप जाओ और सारी वीडियो को देखो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना गाइस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं एचपी बिजी सॉफ्टवेयर में ऑन कर लेता हूं। लेट्स सी बैक ओपन कंपनी शारदा सिन्हा, और ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी देता हूं, करेंगे कैसे। मैं सबसे पहले एक प्रोडक्ट परचेज करूंगा किसी वेंडर से। ठीक है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद मैं उसको ट्रांसफर करूंगा एक मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर में। ठीक है, जो मैंने एक नया मटेरियल सेंटर बनाया है उसमें। ठीक है, फिर उसका हम समरी समझेंगे, आइटम समरी, कि किस किस डेट में कहां कहां कितना कितना प्रोडक्ट परचेज किया है और ट्रांसफर हुआ है, हम पूरी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपने आ जाना है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है, फिर आपने आ जाना है परचेज पे। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना है और फिर आपने आ जाना है ऐड पे, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हम ऐड जरूर करेंगे। तो आपने ऐड क्लिक कर देना है। तो हम जो है ऐड परचेज वाउचर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं सबसे पहली बात। तो सीरीज हमारी मेन है। डेट को मैं चेंज कर देता हूं, डेट में थोड़ा क्लोज डेट में रख लेता हूं, और डेट को याद जरूर रखिएगा। डेट में कर देता हूं 16। ठीक है, डेट में 16 मैंने कर दिया, 16/10/2025। ठीक है, और वाउचर नंबर भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद परचेज टाइप। अब ये परचेज टाइप क्या होता है, इसमें आपको टैक्स रेट फाइल करनी है कि जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया उसकी टैक्स रेट क्या है। यहाँ पे लोकल एग्जेम्प्ट है। लोकल एग्जेम्प्ट का मतलब है कि कोई भी टैक्स नहीं लगा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जितना भी टैक्स लगेगा यहाँ बस आपने लिख देना है। जैसे 5%, जैसे यहाँ पे देखो आ चुका है, जो भी टैक्स की जो भी है यहाँ पे 12%, 18%, 28%, 5%। लोकल एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स लगेगा ही नहीं। तो कोई भी टैक्स जो लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी टैक्स लग के आएगा तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ लोकल एग्जेम्प्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टैक्स लगाना नहीं चाहता। मैं आपको बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर के बारे में बता रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लोकल टैक्स, सेंट्रल टैक्स वगैरह क्या चीजें होती हैं। अभी मैं लोकल एग्जेम्प्ट लगा रहा हूँ, टैक्स इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है। ठीक है, और हम पार्टी, किस पार्टी से खरीद रहे हैं, ये पार्टी जो है रवि इंटरप्राइजेस है। और मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाया था, तो ये जरूर आप वीडियो देख लेना किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये मेरा सेंट्री क्रेडिटर है रवि इंटरप्राइजेस, ये मेरा वेंडर है। इस पार्टी से मैं जो है प्रोडक्ट खरीदूंगा। और एलिजिबिलिटी आपने इनपुट गुड एंड सर्विस, ये आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस करना है। ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद नरेशन आप दे सकते हो, जो भी आपकी नरेशन, जो भी आप देना चाहते हो नरेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आइटम, अब कौन सी आइटम मैंने परचेज की है, देखो आइटम आप क्रिएट कर सकते हो बाउचर में ही। आपको बार बार इंटरफेस पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे रह के मैं आइटम क्रिएट करूंगा। ठीक है,
अपने आप, मुझे इंटरफेस पे जाके आइटम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन इंटरफेस पे जाके मैं बाउचर के अंदर रह के भी आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ मैंने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, लावा लैपटॉप। मान के चलता हूँ मैंने लावा लैपटॉप परचेज किया रवि इंटरप्राइजेस से, ठीक है, लावा लैपटॉप। तो मैं लावा लैपटॉप का आइटम क्रिएट कर देता हूँ। आपने क्या बटन प्रेस करना है, F3। आप F3 बटन प्रेस करोगे आइटम वाले सेक्शन में आके, तो आप सीधा आइटम वाले सेक्शन में एंटर कर जाओगे। मैं F3 बटन प्रेस कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो, मैंने F3 बटन प्रेस किया तो मैं ऐड आइटम मास्टर में आ चुका हूं। इसी तरह से आप अकाउंट के सेक्शन में भी एंटर कर सकते हो F3 बटन प्रेस करके, ठीक है। तो मैं यहीं से आइटम क्रिएट कर लूंगा। तो मैं कौन सा आइटम मैंने परचेज किया है, ठीक है, प्रिंट नेम यही रहेगा, ग्रुप जनरल में डाल देते हैं, यूनिट पीसीस में, ये देखो यूनिट आपने पीसीस में सिलेक्ट करोगे ना, जस्ट टाइप पी तो खुद ही आ जाएगा पीसीस, ठीक है। उसके बाद आपने ये दो चीज जरूर फिल करनी है, टैक्स कैटेगरी, ठीक है, टैक्स कैटेगरी क्या है, जो आप लावा लैपटॉप खरीद रहे हो उसकी टैक्स कैटेगरी क्या है, कितने में बेच रहा है, कितने टैक्स लगा रहा है, और एचएसएन कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो चीज भरना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके बिना आप कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। टैक्स कैटेगरी और एचएसएन, इसके बिहाफ पे टैक्स कटेगा। तो मैं टैक्स कैटेगरी अभी नन कर देता हूं, नील कर देता हूं, और एचएसएन कोड भी मैं छोड़ देता हूं, पर आप एचएसएन कोड जरूर भरिएगा। मैं जब इसको सेव करूंगा ना तो ये पूछेगा कि आपने एचएसएन कोड फाइल नहीं किया है, ये खुद पूछेगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, F2 फॉर सेव, और आप यहां से भी सेव कर सकते हो। ये देखो पूछ रहा है कि आपने जो है एचएसएन कोड नहीं फाइल किया है, तो एचएसएन कोड फाइल करना बहुत जरूरी है, उसी के बिहाफ पे आपका टैक्स कटता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूं, ठीक है, एंड देन उसके बाद अब ये मेरा जो लावा लैपटॉप है, ध्यान से देखो, ये लावा लैपटॉप जो है आइटम मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से सेंटर पे इसको रखना चाहोगे। मेरे पास दो सेंटर है, मेन स्टोर और स्पेस 2। ये पूछ रहा है कौन से सेंटर में इसको रखना चाहोगे। मैं इसको मेन स्टोर में रखना चाहूंगा, मेन स्टोर पे, ठीक है। और फिर बाद में उसको आपको स्पेस 2 में डाल के दिखाऊंगा, स्पेस 2 में कैसे स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। तो मेन स्टोर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, मान लो मैं 10 लावा लैपटॉप परचेज कर रहा हूं। प्राइस क्या रखोगे आप, प्राइस मैं रख लेता हूं 50,000। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव बटन प्रेस करना है, F2 फॉर सेव, ठीक है। आपने सेव बटन क्लिक कर देना है, या तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे यही पूछ रहा है इनवैलिड टेक्स्ट टाइप, जो मैंने फिल नहीं किया है। आपको फिल करना बहुत जरूरी है, मैं आपको बस समझा रहा हूं। ये जरूर याद रखना, बिल नंबर 27 है और डेट क्या है 16/10। और आपने F2 बटन क्लिक करना है, F2 बटन, ये आपका परचेज वाउचर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं एस्केप बटन फॉर बैक, मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूं कि क्या लिस्ट में ऐड हुआ कि नहीं। आपने लिस्ट पे आ जाना है, और यहां पे आपने मेन क्लिक करना है एंड F2 बटन क्लिक करना है। और यहां पे आप ध्यान से देखो, ये रहा जो मैंने ऐड किया था, लावा लैपटॉप जो मैंने ऐड किया था वो आ चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको ट्रांसफर करना सिखाऊंगा। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक ट्रांसफर। ये देख रहे हो, ट्रांजैक्शन में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉक ट्रांसफर, इसको आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने ऐड पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्या, 16 तारीख को मैंने क्या किया था, परचेज किया था, 17 तारीख को मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रॉम, हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम स्पेस बटन मेन स्टोर, मेन स्टोर पर रखा था, हम किस में भेज रहे हैं स्टॉक, स्पेस 2 में जो मैंने बनाया था। आपने एंटर बटन प्रेस करना है, नरेशन यहां पर लिख दो स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है।
फिर आइटम में आपने कौन सा स्टॉक ट्रांसफर करना है ये लिख दो, लावा लैपटॉप। कितनी क्वांटिटी आपने ट्रांसफर करनी है, इंपॉर्टेंट है, कितनी क्वांटिटी आपने ट्रांसफर करनी है। 10 में से मैं 5 ट्रांसफर कर देता हूं, मेरे पास टोटल 10 थे ना, तो मैं 5 ट्रांसफर कर देता हूं स्पेस 2 में यहां पे, ठीक है। तो आपने F2 बटन फॉर सेव दिस वाउचर, अब ये सेव हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये मेरी पूरी डिटेल कहाँ है परचेज से लेकर ट्रांसफर तक की, तो आपने एस्केप बटन प्रेस करना है और सबसे पहले आपने यहां चले आना है, लिस्ट। इसको आप जब क्लिक करोगे तो यहां पे आपने मेन सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करना है। तो यहां पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक ट्रांसफर, जो भी आपने स्टॉक ट्रांसफर किया उसकी लिस्ट आपको बता देगा। मेरा कौन सा, ये देखो 17/10/2025 को मैंने एक स्टॉक ट्रांसफर किया था मेन स्टोर से स्पेस 2 में, लावा लैपटॉप 5 पीसीस, ठीक है। और ये प्राइस है उसका, ठीक है, उसकी प्राइस है, ठीक है। तो आपने एस्केप बटन फॉर बैक करना है और आपने यहां चले आना। मैं इसकी पूरी क्राइटेरिया दिखा रहा हूं आपको, डिटेल दिखा रहा हूं, डिटेल कहां से चेक करना आपने, ठीक है। आपने यहां आ जाना आइटम समरी पे। आइटम समरी में हम देखेंगे कि इस आइटम का रिकॉर्ड क्या है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आपने लिखना है लावा लैपटॉप, जो भी आपका आइटम है, ठीक है, यहां पे आपने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेट दे सकते हो, डेट कौन सी चाहिए आपको, कहां से कहां तक की, ठीक है। फिर आपने इसको F2 बटन से सेव कर लेना है और यहां पे आपको दिख जाएगा पूरी डिटेल, ठीक है। ये जो 5 मैंने आउट किया था क्वांटिटी, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आके आइटम समरी में आके आप डिटेल चेक कर सकते हो यहां पे आके, ठीक है। तो यही मेरी वीडियो है, मैंने आपको स्टॉक ट्रांसफर करना सिखा दिया, ठीक है। कहां से चेक कर सकते हो, कहां से चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर और परचेज आइटम एक मटेरियल सेंटर से दूसरे मटेरियल सेंटर में, तो इसी तरह से आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो। आप वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा टिपिकल है, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी, तो आप 2 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आऊंगा।